हेलो हेलो एवरीवन। चलिए क्लास नाइन्थ, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और क्या टॉपिक चल रहा था उसको याद करिए आप जरा। तो हमने आपको बताया कि मीन के बारे में हमने आपके एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था ना। बिल्कुल सर हो गए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीन हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दिया था आपका। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 तक में कोई दिक्कत किसी को? हमने आपसे कहा था कि आप एक्सरसाइज के सवाल लगाइएगा। 15 तक तो कम से कम आपने लगाए होंगे और आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमको सेंड कर दिए, तो हमको किसी ने कुछ नहीं भेजा है ना। इस वीडियो के बनने के पहले तक कोई चीज़ हमारे पास नहीं आई है, इसलिए हम सीधे सीधे टॉपिक पे चलते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ टाइम वेस्ट करने का फिर कोई मतलब नहीं बचता है। चलिए तो अब आपने सवाल लगाए होंगे, बिल्कुल लगाए होंगे, है ना। एग्जाम्पल नंबर क्या नाम है 11 पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। जो एक पैटर्न होंगे उनको नहीं करवाएंगे हम, आपको खुद करने होंगे, है ना। लिखा है द मीन ऑफ द वेट ऑफ 35 स्टूडेंट। हमारे पास 35 स्टूडेंट है, उनका जो मीन है वो हमको दिया है। मीन ऑफ द वेट ऑफ 35 स्टूडेंट इज 45। मीन ऑफ द 35 स्टूडेंट कितना है? मीन ऑफ 35 स्टूडेंट, मीन ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट का जो मीन है वो दैट इज 45, इज 45। ये गिवन किया गया क्वेश्चन में। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इफ द वेट ऑफ द टीचर is included, the mean weight increase by 500 gram. Find out the weight of the teacher. ठीक है भैया, आपके पास मीन ऑफ 35 स्टूडेंट कितना दिया गया? 45 इज इक्वल टू 45। ठीक है, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिए। अगर 25 स्टूडेंट का मीन ये है तो मीनिंग ये हुआ, ध्यान से समझना, सिग्मा xi अपॉन 35 इज इक्वल टू 45 के। सिग्मा xi की वैल्यू कितनी हो गई? 45। सिग्मा xi को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2। कितने स्टूडेंट? 35 स्टूडेंट प्लस 35 अपॉन 35। इससे किसकी वैल्यू निकल आएगी? x1 प्लस x2 एंड डॉट डॉट x35 इज इक्वल टू 45 इंटू 35। ओके सर, कोई दिक्कत इसमें? इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे? हाँ सर कर लेंगे, तो आ जाएगा 1575। ठीक, कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं सर। अब क्या किया गया कि 35 स्टूडेंट का मीन हमारे पास इस समय ये है। अब क्या किया कि एक टीचर और आ गया। पहले स्टूडेंट का वेट था और उसमें के साथ हमने कहा चलो एक टीचर को और इंक्लूड कर दो। तो एक चीज सुनिए, जब इन 35 के साथ एक टीचर और आएगा तो टीचर का भी तो वेट बढ़ेगा, टीचर भी तो बढ़ेगा। तो अब हमारे पास कैंडिडेट कितने हो गए? 36 हो गए। अब जरा सुनिएगा, मीन ऑफ स्टूडेंट विद टीचर कितना दिया गया है? विद टीचर कितना दिया है? करेक्ट, 500 ग्राम बढ़ गया। तो पहले कितना था उसमें कितना बढ़ गया? 500 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे तो कितना होगा? 45.5 हो गया नया मीन। दिस इज द न्यू मीन व्हेन टीचर इज इन्वॉल्व्ड। जब टीचर इन्वॉल्व हो गया तो नया मीन कितना बना सर? हमारा ये बन गया। ठीक है, इतनी बात हमको सर समझ में आ गई, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहे हैं फाइंड आउट द वेट ऑफ द टीचर। किसका वेट पूछा है? वेट ऑफ द टीचर। हमने लेट कर लिया, लेट द वेट ऑफ टीचर, वेट ऑफ टीचर इज, कुछ नाम दे दीजिए। जैसे ये स्टूडेंट के वेट हमने x1 x2 x5, तो टीचर का वेट क्या मान ले रहे हैं? कैपिटल X मान ले रहे हैं। कैपिटल X मान ले, चलेगा कि नहीं चलेगा वेट? या कैपिटल W मान ले रहे हैं? W मान लिए, W मान लिए। लेट द वेट ऑफ द टीचर इज W। चलिए सर, आए सर, अब आए सर। न्यू मीन इज इक्वल टू, न्यू मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x35 प्लस टीचर का वेट W अपॉन, अब टोटल स्टूडेंट कितनी होगी? 36 की होगी। और न्यू मीन कितना है हमारा? 45.5 है। और इतने पूरे की वैल्यू आप खरीद के लाए होगी पीछे से, कितनी? 1575।
और प्लस W अपॉन 36, इस 36 को इधर भेज दो, क्या वैल्यू आ जाएगी 45.5 इंटू 36 इज इक्वल टू 1575 प्लस W के। इसका गुणा करा दीजिए आपस में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करा दीजिए, कितना आ जाएगा 1638 आएगा, 1638 माइनस 1575 इज इक्वल टू W के। तो जरा इसको कैलकुलेट करिए, तो टीचर का वेट आपका निकल आएगा, इसमें से इसको बताएंगे तो 63 kg के टीचर हैं सर, वेट ऑफ द टीचर इज 63 kg। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए कि जब भी कभी क्या होगा, कभी टीचर को बढ़ा देंगे या कभी किसी को कम कर देंगे, कम करेंगे तो मीन घटेगा, बढ़ाएंगे तो मीन बढ़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा वेट का आता है, बड़ा व्यक्ति आएगा तो मीन बढ़ेगा, ये ध्यान देना होगा आपको। अगर कम वेट का आएगा तो मीन घटेगा। समझ में आ गया होगा। 11वां नंबर, 11वें बार बाद में चलते हैं, अच्छे से समझिए, है ना। हाँ, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 40। एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, मंडे लिख लिया, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो मीन ऑफ 3 days इज 40। ये गिवन कर रहा है, द मीन ऑफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इज, एवरेज मतलब होता है मीन, हमने आपको फर्स्ट डे बताया था, एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। फिर आगे क्या बोला, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इनका जो मीन है कितना है, थर्सडे इनका मीन है 41, ध्यान से समझो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का मीन 40 है और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का 41 है। तो टेम्परेचर ऑफ द वेडनेसडे इज, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज, सॉरी वेडनेसडे नहीं, इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 42, थर्सडे का टेम्परेचर आपको बता दे रहे हैं कितना 42 है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मंडे, मंडे का टेम्परेचर क्या है ये पाई चाहिए उनको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा। इससे इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग निकला मंडे प्लस ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इज इक्वल टू 40 इंटू 3। ठीक, हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या वैल्यू बन गई 120। ठीक, हाँ सर बन गई। इधर आइए, इधर ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, थर्सडे इसको कितने के, कितना बन जाएगा 123। बोलिए, अब आपको थर्सडे का टेम्परेचर दे दिया गया, टेम्परेचर ऑफ द थर्सडे, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस थर्सडे का टेम्परेचर कितना 42 इक्वल टू 123 के, ये उधर जाएगा। तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का टेम्परेचर मिल गया हमको कंबाइन 123 माइनस 42 घटाएंगे तो एक बचेगा 1281 आ गया। ये ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की वैल्यू किसके बराबर है 81 के, ये उठा के यहाँ रख दीजिए। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देना शुरुआत में, फर्स्ट इक्वेशन। तो मंडे प्लस 81 इज इक्वल टू 120 के। तो मंडे का टेम्परेचर आपके सामने निकला है 31 डिग्री है, कितने 31 का है 39 डिग्री है, कितने डिग्री है 39 डिग्री है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, इतनी बात में, इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं ना, सिंपल सवाल है बेटा, कर सकते हैं आप लोग, कर लेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, करें क्रिकेटर हैज ए मीन स्कोर ऑफ 58 रन्स इन 9 इनिंग, उसने 9 इनिंग खेली है, किसने, एक क्रिकेटर ने, और उसने जो एवरेज उसके रन है वो 58 का एवरेज है। फाइंड आउट द हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम इन द 10th इनिंग टू रेज द मीन स्कोर टू 61। मतलब उसको अपना स्कोर 61 ले जाना। देखो ध्यान से समझना, पहली इनिंग x1, दूसरी इनिंग x2, तीसरी इनिंग, चौथी इनिंग x9 इनिंग का जो एवरेज है, मीन ऑफ 9 इनिंग दैट इज 58, मीन ऑफ 9 इनिंग इज 58। यानी इसका मतलब पहली इनिंग और दूसरी इनिंग है x1 प्लस x2 डॉट डॉट x9 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, ये आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 के 72 की 2, 9 का 45, 45 और 7 52, 722। उसका स्कोर कितना है, उसने अब तक कितने रन बनाए 9 इनिंग में, 522 रन वो बना चुका है। ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं कि 10th इनिंग में कितने रन वो बना दे,
10th इनिंग में कितने रन बनाए कि उसका मीन, नया मीन क्या बन जाए, 61 बन जाए। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जरा मार्कर की व्यवस्था कर ले, मार्कर गड़बड़ कर रहा है। हाँ तो देखिए ध्यान से, कह रहे 10th इनिंग उसको कितने स्कोर करे, तो आइए सर, न्यू मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x9 प्लस x10 अपॉन 10, क्योंकि 10 इनिंग की बात चल रही है, तो 10 इनिंग में इतने रन बने। न्यू मीन उन्होंने दिया कह रहे कितना, 61। हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी, 522 प्लस x10। हमने मान लिया इसको 10th इनिंग में जो रन बनाए वो x10 है, ये इधर आएगा तो 610 बराबर 522 प्लस x10। x10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 610 माइनस 522। घटाना आपको आता होगा, घटाएंगे, इसमें से रिश्ते को घटा देंगे। 88 रन अगर वो बना दे, कितने रन बना दे, 88 रन अगर वो बना दे, तो उसका स्कोर जो उसका एवरेज है वो बढ़ करके कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कर लेंगे ना, बिल्कुल कर लेंगे, फटाफट नोट करिए जल्दी से, समय ना बर्बाद करिए। ओके, हाँ फटाफट नोट करिए, है ना, समझ में आ गया। चलिए अब देखो, थोड़ा इंक डाल लें, है ना, क्योंकि बहुत दिक्कत कर रहे हैं। इंक डाल लेते फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। है ना, पेट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, बिना पेट्रोल के काम बनता नहीं है ना। ये मार्कर भी कहते हैं भैया हमको चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में मांगते रहते हैं। चलो इनको भी भर दिया जाए। तो अब हमें एक क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए कि हमको इस तरह से हर चीज़ को समझना है, प्रयास करना है। ठीक है, बहुत कठिनाई नहीं है इसमें, बस आप सब को समझने का आप कष्ट करें। अब कोई जरूरी कि हमेशा x1 x2 मानो, अगर वेट कर दिया तो w1 w2 चला सकते हो आप, है ना। हाइट कर दिया तो h1 h2 h3 यूज़ कर सकते हो आप, है ना। अब कुछ भी कर सकते हैं, जैसे इनिंग के रन करें तो R1 R2 R3 चला देते, कोई दिक्कत नहीं, आप x1 x2 x3 चलाओ, कोई इसकी लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सोचो कि नहीं सर हमको x1 x2 x3 चलाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा पैटर्न। आइए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल 14, कह रहे बैट्समैन A batsman in his 12th inning makes the score 63 रन, उसने 12th इनिंग में 63 रन बनाए, एंड thereby ऐसा करने से इंक्रीज हिज एवरेज बाय 2 रन, उसका एवरेज 2 रन बढ़ गया। तो व्हाट इज द एवरेज आफ्टर द 12th इनिंग, 12th इनिंग के पहले एवरेज उसका क्या था, ये पूछ रहे हैं। जरा समझना ध्यान से, एक क्रिकेटर ने कितनी इनिंग खेली, 12, पहले 12 इनिंग की बात कर लेते हैं। हमने माने 12 इनिंग जब वो खेल रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x12, ठीक है, इसके बराबर हमको नहीं मीन दिया, हमने मान लिया पास, वो मीन कितना था, कैपिटल X था। कितना मीन था, अच्छा भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x12 की वैल्यू आ जाएगी 12x, इक्वेशन एक बना ली। अब उसने क्या किया, 13th इनिंग में उसने 61 रन बना दिए। तो क्या हुआ, आफ्टर 13th इनिंग, आफ्टर किस इनिंग की बात, 13th इनिंग की बात कर रहे हैं ना। मैक्स मेन क्या बोला है, बैट्समैन इन 12th इनिंग नहीं, इन बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स ए स्कोर 63 रन देयर बाई। अच्छा 12th इनिंग में ही उसने 12 बनाए, 12th इनिंग में 12 बनाए, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट जरा रुक जाइएगा, समझना, थोड़ा सा विश्राम लीजिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के। इन्होंने कहा कि जो मीन है वो उसने एक जो इनिंग हमारे पास 12 इनिंग है, इसका मतलब उसने पहले 11 इनिंग खेली, 11 इनिंग का मीन हमारे पास ये आएगा। हमने मान लिया 11 इनिंग का जो मीन था वो कैपिटल X था, ये आ गया। आफ्टर 12th इनिंग, कितनी 12 इनिंग कह रहे हैं, 12 पक्का कर लेना, 12 आफ्टर 12th इनिंग, आफ्टर 12th इनिंग मीन जो हो रहा है वो कितना बढ़ जा रहा है, मीन इंक्रीज बाय 2 रन, मीन इंक्रीज बाय 2 रन, कितने रन से बढ़ जा रहा है, 2 रन बढ़ जा रहा है। तो आइए जरा ध्यान देना, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x11 प्लस x12 अपॉन 12 इज इक्वल टू, पहले मीन x था, अब मीन कितना हो गया, 2 रन बढ़ गया, ठीक है, अच्छी बात है, इसको उधर भेज दीजिए। यानी x1 प्लस x2 डॉट डॉट x11 प्लस x12 इज इक्वल टू 12x प्लस 24, 12 दूनी 24। अब जरा ध्यान से देखिए मेरी बात को, इतने पूरे की वैल्यू कितनी है, पीछे रखी हुई है, कितनी रखी है पीछे, 11x रखी हुई है, कितनी रखी हुई है, 11x रखी हुई है, और उसने उसमें इनिंग में बनाए कितने रन है,
63 रन बनाए, 12th इनिंग के रन कितने दिए उन्होंने, 63 रन बनाए हैं उसने, x12 की वैल्यू दे रखी उन्होंने। फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी 12x, 12 नहीं 11x, 11x प्लस 63 इज इक्वल टू 12x प्लस 24। ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 63 माइनस 24 बराबर 12x माइनस 11x। x की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल X की वैल्यू, इसमें से इसको घटा दीजिए। x में से इसको जब घटाएंगे तो देखो ध्यान से, 13 में से जा जाएगा 9 बचेगा, और या 5 में से 2 जाएगा 3 बचे, 39 रन का एवरेज था। कब, जब वो 11 इनिंग खेला था। आफ्टर एवरेज आफ्टर 12 इनिंग, उन्होंने पूछा क्या, फाइंड आउट द एवरेज आफ्टर 12 इनिंग। एवरेज आफ्टर 12 इनिंग, 12 इनिंग अगर 12 इनिंग खेलेगा तो उसका एवरेज कितना है, 12 इनिंग के बाद एवरेज आपका ये है, इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है 39 प्लस 2, यानी आंसर आ जाएगा 41। कितना आंसर आ जाएगा 41। तो उसका जो मीन होगा आफ्टर 12 इनिंग 41 होगा। अगर पूछते बिफोर 12 इनिंग यानी 11 इनिंग के बाद, तो मीन 39 होगा। दोनों बातों को आप समझ करके काम करिएगा, है ना। हाँ ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। ए ट्रेन ट्रेवल्स बिटवीन टू स्टेशन A and B while going from A to B, the average speed is 80 km/h, and when is coming back from B to A, the average speed becomes 120. Find out the average speed of train during the whole journey. दोनों जर्नी के बीच में क्या उसकी एवरेज स्पीड रही। तो भैया इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, दोनों का मीन निकाल के आंसर करके आते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। इसमें अलग कॉन्सेप्ट चलता है, ध्यान से सुन लीजिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितनी टाइम लगा, कितनी डिस्टेंस कवर करने, ये फॉर्मूला आपको ये लगाना पड़ेगा। थोड़ा चेंज आ गया यहाँ पे। ट्रेन कहां से चली, ए से कहां तक गई, बी तक, ए टू बी। कितनी डिस्टेंस हमको नहीं मालूम, मान लीजिए ये डिस्टेंस x है। जाने में किस स्पीड से गई ट्रेन, जब गई है ट्रेन तो किस स्पीड से गई है, 80 km/h की स्पीड से गई है। इसको ऊपर x लिख देते हैं ऐसे, 80 km/h की स्पीड से चली गई। ठीक है, अच्छा भैया कोई बात नहीं, जाने की बात हो गई। तो आए सर, अब देखो जरा यहाँ, जब एवरेज स्पीड निकालो तो टोटल डिस्टेंस चाहिए होगी। यहाँ से यहाँ तक गए तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई x, फिर वापस आए तो भी, जब वापस आओगे आप रिटर्न कहाँ से, जब B से A आओगे, अभी तो A से B जा रहे हो, अब जब B से वापस A की तरफ आओगे तो डिस्टेंस तो बेटा वही रहेगी, डिस्टेंस बदल जाएगी। जाने में डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर थी तो लौटने में 10 ही जाएगी कि 20 हो जाएगी, कि 30 हो जाएगी, बदल तो नहीं जाएगी कि जब गए थे तो 10 किलोमीटर पहुंच गए थे और जब लौट रहे तो 40 किलोमीटर चलना पड़ा। ऐसा नहीं बेटा, डिस्टेंस कानपुर से अगर लखनऊ अगर 80 है तो जाओगे तो 80 और वापस आओगे तो भी 80। तो जाने में कितनी डिस्टेंस x, तो वापसी की डिस्टेंस कितनी होगी, x डी होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस x। अब टोटल टाइम चाहिए, तो टाइम जाने में जितना लगा वो और वापसी दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा। ये वापसी हो रही, अब ट्रेन इधर से वापस आ रही कितनी स्पीड से, 120 km/h की स्पीड से आ रही है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो आइए सर, अब आते हैं टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू गोइंग A टू B। तो टाइम कैसे निकालते हैं, पढ़ा होगा फॉर्मूला आपने, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी x और वेलोसिटी कितनी 80 की। चलिए ये टाइम आ गया। फिर टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कम फ्रॉम B टू A, B टू A कितनी आएगी, x अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, फिर लगा दिया। तो ये टोटल टाइम निकला है। तो यहाँ पे टाइम यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ लिखोगे टोटल डिस्टेंस x प्लस x और टोटल टाइम x अपॉन 80 और प्लस x अपॉन 120। नीचे एलसीएम करा, ऊपर तो 2x हो गया, नीचे एलसीएम करा, ये नॉट लगा के। इसका एलसीएम कितना है 240, 8 × 24 3x प्लस 2x
ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2x इंटू 240 बटे 5x के, x से x कट जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए, 2 गुणे 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 48 गुणे 96, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है एवरेज स्पीड कितनी रही 96 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन को जाने आने में डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल करिए, उसमें जो टाइम लगा 96 किलोमीटर पर आवर का टाइम है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, अब आइए सर अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताई जा रही है आपको अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जरूरत पड़ेगी आपको। लिखा है इफ x बार इज द मीन, x बार इज अर्थमेटिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन x1 and x2 and x3 डॉट डॉट xn, देन ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए, इन्होंने क्या बोला, इफ x बार इज मीन ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, देन ध्यान से समझना, x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार डॉट डॉट xn माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0। इस पूरे की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर आई नहीं आई ना? चलिए समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना जरा, ध्यान से समझिएगा, सब चीजें एक एक करके समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, xn। चलिए इसकी वैल्यू 0 होती प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ देखते हैं। इसकी थ्योरम है, ये थ्योरम है, थ्योरम, ठीक है, थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आइए सर मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn अपॉन n। x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, nx आ जाएगी, nx बार आ जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इनकी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी। नाउ LHS ले लेना है, x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार एंड डॉट डॉट xn माइनस एक्स बार। जरा आइए सबके पहले इकट्ठे कर दो एक जगह, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn, और सबके दूसरे माइनस कॉमन करके x बार प्लस x बार प्लस x बार प्लस x बार एक जगह इकट्ठे कर दो। समझना, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, nx बार हो गई माइनस। अगर a और a को 2 बार जोड़ो तो 2a आता है, 3 बार जोड़ो तो 3 आता है, 5 बार जोड़ो तो 5 आता है, n बार जोड़ो तो n आता है। एक ही चीज को अगर हम n बार जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, nx बार आ जाएगी, और ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, 0। देखो प्रूव हो गया कि इसकी वैल्यू 0 ही होती है। प्रूव हो गया कि इसकी वैल्यू 0 होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती सर, समझ में आ गया होगा। हाँ, जरूरत पड़ने पर काम आएगा, करिएगा। अब आइए जरा ध्यान से सुनिएगा, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। अब अगली थ्योरम समझ लेना, आपकी जरूरत पड़ेगी। If the mean of an observation x1, x2, x3 dot dot xn is x bar, if each observation is increased by p। अब ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास कुछ नंबर्स का मीन हमें मालूम है, और अगर हम हर नंबर में p बढ़ा दें तो मीन भी p बढ़ जाता है, अगर p घटा दें तो मीन में p घट जाता है। यही समझाया जा रहा है, देखिए ध्यान से। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है, n, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn ऑब्जर्वेशन है, और इनका मीन कितना है, x बार है। ठीक है, ओके। इतना जो हमने लेट किया, इक्वेशन पहली बन गई। इससे तुरंत एक वैल्यू निकल आएगी, x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn इज इक्वल टू nx बार। इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करें, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में p स्मॉल p बढ़ा दिया जाए, हर एक ऑब्जर्वेशन में कितना बढ़ा दिया जाए, स्मॉल p बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, स्मॉल p, तो x1 प्लस p, x2 प्लस p एंड डॉट डॉट xn प्लस p। तो जो नया मीन होगा वो क्या होगा, न्यू मीन के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू मीन निकालना, ध्यान देना, भी समझ में आ जाएगा कितना बढ़ जाता है। ये ऐसे लिख जाएगा, न्यू मीन इक्वल टू दिस, ये सबके पहले इकट्ठे कर दोगे तो x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn और प्लस p प्लस p डॉट डॉट p, कितनी बार, n बार। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भैया आएगी कितनी, पीछे देखो वहां रखी हुई लिखी, कितनी है, x1 प्लस x2 प्लस nx बार है, प्लस
p और p 2 बार में 2p, 3 बार में 3p, n बार में np, np बन गया अपॉन n, n कॉमन हो गया ऊपर से, x बार प्लस p बना अपॉन n। तो देखिए ध्यान से नया मीन कितना निकला, पहले मीन से p ज्यादा हो गया। तो वही समझाया जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है और हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई एक नंबर जोड़ दें हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो मीन में भी उतना ही बढ़ जाता है। और यही काम अगर हर एक में एक ऑब्जर्वेशन घटा दें तो मीन उतना ही घट भी जाता है। दो थ्योरम लगातार लिखी हुई हैं, हमने एक करके दिखा दी है, घटाने वाली नहीं। घटाने में क्या करोगे, माइनस लगेगा, इससे माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस कॉमन आएगा, माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। लीजिए तीसरी थ्योरम भी लग गई। तो मीन क्या हो गया, पी कम हो गया। अगर कोई नंबर जोड़ोगे सब में जोड़ना, यानी कि एक में जोड़ दिया 10 में नहीं जोड़ा ना, हर एक नंबर पे बराबर बराबर जोड़ दो। हर एक में अगर बराबर बराबर जोड़ोगे तो मीन भी बराबर बढ़ जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा। अगर सब में बराबर बराबर चीजें घटाओगे तो मीन भी उतना ही घट जाएगा। क्लियर हो गई? दोनों थ्योरम हमने कहा, 3 थ्योरम हो गई फटाफट। ऐसे ही उन्होंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी बोला है। ऐसे आगे और थ्योरम बताइए 5 और 6 या 4 और 5 कि अगर हर एक नंबर में किसी नंबर का गुणा कर दें, किसी नंबर से गुणा कर दें तो मीन में भी उतने का ही गुणा हो जाता है। मीन में भी उतने का ही गुणा हो जाता है। ये बात को समझने का प्रयत्न करिए जल्दी से, फटाफट फटाफट। अगर हर एक नंबर में किसी एक सिंपल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हर एक नंबर में क्या हो, तो मीन में उतने का गुणा हो। जरा दिखाओ कैसे सर। हमारे पास मान लो n ऑब्जर्वेशन थे, x1 + x2 + x3 डॉट डॉट xn। हाँ सर सही है, अपॉन n इज इक्वल टू x बार। अभी x बार था नहीं, अब हर एक एलिमेंट में कितने को गुणा कर दे रहे हैं। तो देखो ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अच्छा बना के दिखाओ पहले। दिस इंप्लाइज x1 + x2 डॉट डॉट xn इज इक्वल टू n x बार। अब तुम मिटा दियो उसको। हर एक एलिमेंट में किसी एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या कर रहे हैं, सब में p का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो नाउ मीन ऑफ न्यू एलिमेंट क्या हो जाएगा, px1, px2 डॉट डॉट pxn लिख दिया इस बार। इनका मीन निकालें तो न्यू मीन क्या आएगा आपका, न्यू मीन इज इक्वल टू px1 + px2 डॉट डॉट pxn अपॉन n। p कॉमन आ रहा है सब में, हाँ कॉमन आ रहा है। क्या आएगा, x1 + x2 डॉट डॉट xn अपॉन p के, सॉरी n के। इस पूरी वैल्यू कितनी है, इस पूरी वैल्यू है n × x बार अपॉन n। n से कट गया, कितना मीन आ गया नया वाला, p का मल्टीप्लिकेशन आया। यानी अगर हर एक एलिमेंट में हम p का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मीन में भी p का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यही बात डिवाइड में भी लागू होती है। अगर हर एक एलिमेंट में हम p से डिवाइड करेंगे तो मीन भी p डिवाइड हो जाएगा। कर लेंगे बाकी थोड़ा, p डिवाइड करो तो सब में p अपॉन p कॉमन p से डिवाइड आ जाएगा। कर लेंगे वो लास्ट थ्योरम हम नहीं बता रहे हैं, आप खुद करिए अपने आप से, डू योरसेल्फ में डाल करके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब थ्योरम पता हो गई तो आसान हो गए सवाल। और हाँ सर, और सवाल आसान हो गया। कौन सा सवाल आसान हो गया, आगे की एग्जांपल। क्या एग्जांपल लिखा है, कह रहा है द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 25 इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर व्हाट विल द न्यू मीन। भैया फिर से सुन लो, कह रहे हर एक नंबर से 5 को घटा दिया जा रहा है, हर एक नंबर से 5 घटाया जा रहा है तो मीन भी 5 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, द मीन ऑफ, फिर से लिख देते हैं, मीन ऑफ कितना, मीन ऑफ 8 नंबर, मीन ऑफ 8 नंबर्स इज इक्वल टू 25। क्या किया आपने, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर एक नंबर से 5 कम कर रहे हैं। तो पूरे प्रोसेस से करके दिखाएं, हाँ दिखा दीजिए सर। तो x1 + x2 डॉट डॉट x8 अपॉन 8 इज इक्वल टू 25। तो तुरंत आपने बोला सर x1 + x2 डॉट डॉट x8 की वैल्यू 200 हो जाएगी। इक्वेशन नहीं बना ली, बिल्कुल बना ली। अब आइए सर, हर एक नंबर से क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर से क्या कर रहे हैं, 5 कम कर रहे हैं। तो आइए सर, न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो गए, अब भाई पहले ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 थे, अब न्यू ऑब्जर्वेशन क्या लगा, x1 - 5, दूसरा x2 - 5 एंड डॉट डॉट x8 - 5। तो न्यू मीन आइए सर, न्यू मीन इज इक्वल टू x1 - 5 प्लस x2 - 5 डॉट डॉट x8 - 5 अपॉन 8। प्रोसेस करके दिखा दिया आपने, ये सब इकट्ठे कर लीजिएगा, x1 + x2 डॉट डॉट x8 माइनस 5 + 5 + 5 डॉट डॉट 5। कितनी बार, 8 बार है सर, इसकी वैल्यू कितनी, 200 माइनस 5 कितनी बार, 8 बार जोड़ेंगे 40 आएगा। 5 और 5 को 8 बार जोड़ेंगे 40 आएगा। कितना हो गया, 160 बटे तो मीन कितना हो गया, 20। देखिए इधर थ्योरम लगा के देखना, पहले मीन कितना था 5, हर एक से 5 घटा तो मीन 5 कम हो गया, देखो 20 आ गया।
प्रोसीजर से कर दीजिए या थ्योरम से कर दीजिए, जैसे अगर थ्योरम से करें तो साइड में थ्योरम लिखेंगे आप पहले, बस ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। 17th नंबर अब हम नहीं करके दिखाएंगे, सिर्फ थ्योरम का यूज करके आपको बता रहे हैं फटाफट। 17th कह रहा है द मीन ऑफ 6 नंबर इज 8 इफ 2 इज एडेड एवरी नंबर, हर एक में 2 जोड़ दिया तो मीन भैया सीधी बात है 2 बढ़ जाएगा। पहले मीन कितना था 8 और मीन कितना हो जाएगा 10, हो गया खत्म। अगर हर एक नंबर में 2 जोड़ोगे तो मीन भी 2 बढ़ जाएगा। कर लेंगे आप, डू योर सेल्फ में डालिए इसको। 17 नंबर अब हम इसको करके नहीं दिखाएंगे। 18वें में आइए, देयर आर 50 नंबर्स, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्ट, देखो क्या लिखा, देयर आर 50 नंबर, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53 एंड द मीन ऑफ द नंबर 53 and the mean of the number so obtained is found to be minus 35. Find out the mean of the given number. देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि मेरे पास 50 ऑब्जर्वेशन है। कितने ऑब्जर्वेशन है 50, आई हैव 50 ऑब्जर्वेशन, देयर आर 50 नंबर्स। तो लेट कर लो भैया, लेट गिवन नंबर्स आर, गिवन नंबर आर x1 x2 x3 डॉट डॉट x50। ठीक है, अच्छी बात है, की बात लिखी। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर हर एक नंबर को ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 53, हर एक नंबर को किससे घटा दो 53 से घटा दो, 53 माइनस x1 प्लस 53 माइनस x2 डॉट डॉट, यहाँ पे एक और लिख लेते हैं 53 माइनस x3 एंड डॉट डॉट 53 माइनस xn। तो जो न्यू मीन है, जो न्यू मीन है वो क्या हो रहा है, तो मीन क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट एंड द मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज फाइंड टू बी माइनस 35। तो जो नया मीन आ रहा है वो माइनस 3.5 आ रहा है, माइनस 3.5 आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड आउट द मीन ऑफ द गिवन नंबर। तो जो गिवन नंबर थे उनका मीन क्या है, अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं, बड़े आराम से करना। ये कितने ऑब्जर्वेशन है 50 ऑब्जर्वेशन, तो अपॉन 50 होगा, ये गलत लिख दिया था यहाँ पे, एन नहीं लिखना चाहिए 50 लिखना चाहिए, यहाँ 50 यहाँ पे ऐसे 50 लिखिए। एक काम करो, सारे पायलट नाम अलग कर दो सबके, 53 प्लस 53 प्लस 53 कितनी बार 50 टाइम्स, कितनी टाइम्स 50 टाइम्स। हर एक ब्रैकेट से अलग करोगे और हर एक ब्रैकेट से अलग करने के बाद जो आया 50 टाइम्स, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लो तो x1 प्लस x2 डॉट डॉट x50 अपॉन ये उधर चला गया तो माइनस 3.5 इंटू 50, इसका गुणा करेंगे तो माइनस 0 बचा 25, 5 से 15, 15 2 17, 175 माइनस को उधर आया। फिर 53 50 बार जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी सर, आएगी 50 इंटू 53 आ जाएगी। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 डॉट डॉट x50, इसकी वैल्यू गुणा करो, 5 में 15, अच्छा 25 25 एक 26, और वो उधर से इधर आए तो प्लस 175, और इसको उठा के उधर भेज दो अगली स्टेप में। x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x50 की वैल्यू आपको निकल के मिल जाएगी। कितनी, जोड़ो जरा इसको, ये कितना हो गया, इसमें 50 जोड़ दिया तो 2700, 2700 2800 2825 हो जाएगा, 2825। ये किसकी वैल्यू आ गई, x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn की वैल्यू आ गई, x50 की वैल्यू आ गई। अब कह रहे पुराना वाला मीन चाहिए, तो मीन कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास थे पहले, तो आइए सर, मीन इज इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 डॉट डॉट x50 अपॉन 50 लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई टोटल 2825 सॉरी 1825 पढ़ दी, डिवाइड बाय 50, तो डिवाइड करें 25 बचा कितना 3, तो 5 छक्का 30, फिर बचा 5 तो 2, 5 छक्का 25, क्या आ जाएगा 56.5 आ जाएगा मीन। यानी पहले जो मीन था वो 56 पॉइंट कितना था 3 था। कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज है, आपको करना है अपने आप से करना है। कितने सवाल हैं, हमने कहे थे आपसे कि 10 तक के सवाल तो आप ऐसे उठाओगे। टोटल कितने सवाल हैं, टोटल शायद 40 सवाल होंगे, नहीं 31 ही है, बहुत कम हो गए यार। चलिए 15 तक आपने कर लिए होंगे फटाफट। आज आप आगे ट्राई करिएगा, जो नहीं आएगा आप हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे, नहीं तो हम मान के चलेंगे आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आपको जो सवाल नहीं आएगा आप हमको भेजेंगे, बोलेंगे कि सर हमको ये वाला सवाल बिफोर द टाइम 6 o'clock के पहले, अगर उसके बाद भेजेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इज इट कंफर्म? कंफर्म। ओके, थैंक यू।